हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 5 दैट इज़ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 5 है और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 57 को डिस्कस करने वाले हैं। सो आर्टिकल नंबर 57 इज़ फ्रॉम आर्टिकल 55 वी हैव s इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो जैसा कि हमने आर्टिकल नंबर 55 में पढ़ा था कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू a दैट इज फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r टू द पावर n दैट इज कॉमन रेशियो टू द पावर n ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो अगर हम इस रिजल्ट को ब्रेक करें, दैट इज अगर हम दो टर्म्स में ब्रेक कर दें या फिर सिंप्लीफाई कर दें, तो जो दो टर्म्स आएंगे हमारे पास वो होंगे a ओवर 1 माइनस आर माइनस a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। नाउ सपोज r इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अगर हमने r की वैल्यू 1 से कम रखी है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग यही होता है कि r की वैल्यू 1 से कम है। देयरफॉर हम ये जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी यूज कर रहे हैं वो 1 माइनस आर टू द पावर n यूज कर रहे हैं डिवाइड बाय 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे r की जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से कम है। देन द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ r टू द पावर n। हाँ, तब n की वैल्यू हम जितनी बड़ी लेंगे r टू द पावर n की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब r की वैल्यू 1 से कम है और उस पर अगर हम बहुत बड़ा पावर लगा दें तो r टू द पावर n की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती जाएगी। एंड कंसिक्वेंटली ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर, तो अगर r टू द पावर n की वैल्यू बहुत कम है तो a इंटू r टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर इसकी वैल्यू भी तो बहुत कम होगी। एंड देयरफॉर by making n sufficiently large we can make the sum of n terms of the series differ from a over 1 minus r by as small quantity as we please। मतलब अगर हम n की वैल्यू बहुत ही बड़ी ले लें तो a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r की वैल्यू भी बहुत कम हो जाएगी, और ऐसा करके हम जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी है इसकी वैल्यू a ओवर 1 माइनस आर के उतना करीब रख पाएंगे, क्योंकि a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, तो s की वैल्यू a ओवर 1 माइनस आर के उतनी करीब रहेगी। नाउ दिस रिजल्ट इज यूजुअली स्टेटेड thus the sum of an infinite number of terms of a decreasing geometrical progression is a over 1 minus r। मतलब अगर हमारे पास एक डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, मतलब उस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की जो कॉमन रेशियो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू 1 से कम है, तो उस केस में अगर हम सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स करें उस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की तो उसकी वैल्यू a ओवर 1 माइनस आर आने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा अगर n की वैल्यू हम बहुत बड़ी लेते हैं तो r टू द पावर n की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी, एंड सिमिलरली a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बड़ी है, तो उस केस में तो a मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर की जो वैल्यू आएगी वो इतनी स्मॉल आएगी कि हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और उस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी की वैल्यू सिर्फ a ओवर 1 माइनस आर ही आएगी। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के सम होते हैं वो a ओवर 1 माइनस आर होते हैं, और मोर ब्रीफली द सम टू इन्फिनिटी इज a ओवर 1 माइनस आर। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।